बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। तो बच्चों, हम रात और रेल का आज आखिरी हिस्सा पढ़ रहे हैं। देखिए, समझिए और कुछ ना समझ में आने पर मौलिमा के पर्सनल नंबर पर रब्ता करके आप अपने सवालात का हल जान सकते हैं। पहले मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद आपको खुलासा एक्सप्लेन करूँगी और अल्फाज के माने बताऊँगी। आप भी रीडर पर पेज नंबर 89 पर देखिए और अल्फाज को तवज्जो से सुनिए ताकि आपके भी अल्फाज की मुताला खानी बेहतर हो सके और आपको तलफ़्फ़ुज़ की बेहतर अदायगी करने आ सके। डालकर गुज़रे मनाजिर पर अंधेरे का निकाब, डालकर गुज़रे मनाजिर पर अंधेरे का निकाब एक नया मंजर नज़र के सामने लाती हुई, एक सरकश फौज की सूरत अलम खोले हुए, एक तूफ़ानी गरज के साथ दर्राती हुई, एक एक हरकत से अंदाज़े बगावत आश्कार, अज़मत इंसानियत के जमजमे गाती हुई, हर कदम पर तोप की सी घन गरज के साथ गोलियों की सनसनाहट की सदा आती हुई, अलगज़ उड़ती चली जाती है बेखौफ ख़तर, शायर आतिश नफ्स का खून खौलाती हुई। मनाजिर मंजर की जमा, ख्वाब घूंघट मंजर नज़ारा, सरकश नाफरमान अलम झंडा, आश्कार ज़ाहिर नुमायाँ अज़मत बुज़ुर्गी बढ़ाई, जमजमे नगमे तराने, नफ्स जान रूह। तो इस एतबार से मैं यहाँ पर एक और शेर, मैं आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि एक ही शेर लिया था, लेकिन यहाँ पर कई शायरों ने लिखा है, आतिश पिन्हा से मुतालिक लफ्ज़ को लिखा है। तो इस एतबार से मैंने यहाँ पे आपको एक हिंट, मतलब एक तरीक़े के ज़रिए से बताया है कि इस तरह से हमको गूगल साइट पे जाकर और अशार भी लिए जा सकते हैं। तो अब हमको देखना है लास्ट, रेल जब गुज़रती है तो बच्चों 2 पैराग्राफ हमारे बचे हुए हैं, मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, रेल जब गुज़र जाती है तो पीछे अंधेरा छा जाता है और सामने का मंजर इसकी रोशनी में नज़र आने लगता है, यानी उजाले में जो देखा अंधेरे में चला जाता है, एक नया मंजर सामने आने लगता है। गाड़ी की एक हरकत से ऐसा मालूम होता है कि वह बगावत कर रही है, यानी वह कहीं ठहरती नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, वो आगे बढ़ती रहती है, अपनी मंजिल पाने तक वो दंदनाती चलती है। इसका हर कदम गोया तोप की घनगरज है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे बंदूक से गोलियां चल रही है। ये रेल में बैठे लोग ऐसी बेशुमार आवाज़ों को सुनते हैं, बेशुमार एहसास से मुतारुफ होते हैं। एक रेल 1000 मंजर पेश करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी शायर के जहन में ख्यालात पैदा हो रहे हैं। तो बच्चों, हम अब बढ़ेंगे अशार की तशरीह की जानिब। डालकर गुजरे मनाजिर पर अंधेरे का निकाब एक नया मंजर सामने लाती हुई, यानी घूंघट पहनकर, बुरखा पहनकर, नकाब पहनकर वो क्या करती है, अपने अंधेरे का अक्स हटाकर अंधेरे से जब गुजरती है तो कुछ और मंजर पेश होता है। जब वो अंधेरे से हटकर कोई और मुकाम पर जाती है तो एक और नया मंजर लाती है। मतलब हर बार हमको कुछ ना कुछ एक नया मंजर हमारे सामने आता है। मतलब अल्फाज की पैकर तराशी इस तरह से की है शायर ने, एक रेल के ज़रिए से उसकी अलग अलग आवाज़ों को अलग अलग चीज़ों से तशबीह दी है, जो हमको पढ़ने में मालूम हो रही है और समझ में आ रहा है कि किस तरह रेल, एक मुख्तसर रेल, लफ्ज़ रेल पर कितने खूबसूरत अंदाज से पैकर तराशी की गई है। एक सरकश फ़ौज की सूरत अलम खोले हुए, मतलब फ़ौज में जब जाते हैं तो हमको, मतलब ट्रेन जब निकलती है तो उस एतबार से झंडा दिखाया जाता है। अलम के माने हैं झंडा। झंडा दिखाकर रेल को जाने के लिए सिग्नल दे दिया जाता है। जब झंडा देखती है तो वो मतलब दिखा दिया जाता है तो रेल जाने के लिए निकल पड़ती है। और जब निकलती है तो एक तूफ़ान की तरह निकलती है। तूफ़ान जो अपने साथ कई चीज़ों को दबा करके लेके जाता है, उसी तरह रेल भी अपने साथ कई मुसाफिरों को लेकर जाती है, जिसका काम होता है वो कि उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचाए। एक तूफ़ानी गरज के साथ दर्राती हुई, एक हरकत से अंदाज़े बगावत आश्कार,
मतलब एक एक तरीक़े से उसके एक एक लम्हे में एक एक उसमें मुसन्निफ़, शायर, उसमें रेल में बैठे हुए मुसाफिर, तमाम लोग ये सोचते हैं कि एक एक अलग अलग किस्म के ख़यालात, एहसासात, जज्बात उनके दिलों में आते हैं। उस एतबार से अज़मत इंसानियत के ज़मज़मे गाती हुई, अज़मत इंसानियत से मुराद यहाँ पर यह है कि इंसान की अच्छाई, बुराई, बुजुर्गी, बड़ाई, तमाम चीज़ों को वो अपने सुरूर, नग़मे, तरन्नुम, लहन, अलग अलग आवाज़ों के ज़रिए से इंसान के अंदर अलग अलग ख़यालात लेकर आती है। हर कदम पर तोप की सी घन गरज के साथ, मतलब फ़ौज में जब जाते हैं तो फ़ौज को सिग्नल देने के लिए एक बॉम्ब तोप में गरज, मतलब एक तोप में क्या डाला जाता है, बारूद डाला जाता है, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह रेल क्या करती है, पहले झंडी देखकर, आलम यानी झंडा देखकर, सिग्नल देखकर वो आगे बढ़ती है। जैसे वो कोई फ़ौज को उड़ा रहा है, कोई जंग में जा रहा है, कोई तशद्दुद कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, वैसे वैसे ख़यालात इंसान के जहन में आते हैं। गोलियों की सनसनाहट की सदा आती हुई, मतलब भोम भोम जो गोलियां फोड़ते हैं, जैसे हमको दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, उस तरह की आवाज़ें जो आती है, उस तरह की आवाज़ें भी रेल के अंदर से निकलती है, मतलब रेल में से निकलती है, रेल से निकलती है। मतलब होता हादसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इंसान रेल में जब सफ़र करता है तो अपने ख़यालात, एहसासात को उस तरह सोचता है, उस तरह इमेजिनेशन या फिर तसव्वुर करता है। अलगर्ज उड़ती चली जाती है बेखौफ व ख़तर, मतलब ना उसको हवाओं का डर है, ना उसको तूफ़ान का डर है, ना उसको पानी का डर है, ना उसको पहाड़ों को काट कर जाने का डर है, कोई चीज़ का डर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उसका काम क्या है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल को पहुंचाना मुसाफिरों को। यानी इसी तरह जिस तरह रेल के अंदर एक जज्बा, एक क्या बोलेंगे, एहसास है, उसी तरह शायर के खून में भी है कि वो अपनी कौम में सुधार लाए, अपनी कौम को आगे बढ़ाए और अपनी कौम में बुराइयों को, खामियों को दूर करके उनके अंदर अच्छाई पैदा करे। इसी के ज़रिए से एक अहम पैगाम शायर देना चाहता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि रात और रेल सबक मुकम्मल तौर पर आपको तफसीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया तो मौलिमा के पर्सनल नंबर पर रब्ता करके आप अपने सवालात का हल जान सकते हैं। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है बिट नंबर 3, क्वेश्चन एंड आंसर, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स PDF से देख लीजिए और मुकम्मल कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।